जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर अनु और आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लव रिलेशनशिप की। क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं। बेसिकली आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही सोचकर आपने ये वीडियो देखनी है। जस्ट थिंक अबाउट योर पार्टनर। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्रिस्टल बॉल रीडिंग करूंगी, उसके बाद हम देखेंगे कॉर्डीज से क्या आप लोगों के लिए निकल कर आता है एंड देन वी विल सी आपके टारो से और ओवरऑल क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। सो सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर क्रिस्टल बॉल रीडिंग से क्या निकल कर आ रहा है। सो प्लीज़ एंजल्स, माय गॉड गॉडेस, गाइड कीजिए मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए। एंड ऑल आई कैन से इज आप अपने पार्टनर के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट योर पार्टनर। आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। धुलधुला है आपके पार्टनर की नज़रों में सब कुछ। रिलेशनशिप को एक सही मोड़ देना चाहते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं। आपके पार्टनर चाहते थे कि आप इनकी बात समझें, लेकिन ये आपको वो समझने के लिए देना ही नहीं चाहते। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई। इन मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चलते हुए आपके पार्टनर ने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके और आपके बीच में वो उनके बीच में आपको थर्ड पर्सन भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है आप किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें जो है जैसे आप चाहते थे नहीं हुई। यहाँ ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप और आपके पार्टनर जो है एक रीस्टार्ट करना चाहते हैं, बट दोनों में से कौन इनिशिएटिव लेगा ये नहीं मालूम। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, बट एट द सेम टाइम आपके रिलेशनशिप और आपके बीच में जो एनर्जीज हैं इट्स वेरी हैवी। यहाँ लगती है ये एनर्जी बिल्कुल। सो आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी ये एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिख रही है ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो सिचुएशन मुझे यहाँ दिखाई दे रही है, ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ठीक करना चाहते हैं पर ठीक कर नहीं रहे। ठीक है, चलिए पहले एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कॉर्डी रीडिंग से क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए और क्या होने वाला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो मैं बता दूं बिखराव की सिचुएशन है। अभी आपके पार्टनर किसी के कहने में आपसे अलग हुए हों, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि फिलहाल आपके पार्टनर के साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर सैजिटेरियस हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं। जिनके पार्टनर वर्गो हैं उनकी तो लाइफ में उन्होंने बिल्कुल कांटा लगा देना, ज़ीरो कर देना, रिलेशनशिप ऐसा कर दिया है। आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं, कैंसेरियन हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे पाइसिस, एरीज और टॉरस की भी एनर्जी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। मूड स्विंग्स की ऊर्जा नहीं है, लेकिन आप और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें काफ़ी स्टेगनेंट हैं। क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर चीज़ों में इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। खास करके अगर आपके पार्टनर वर्गो के हैं तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, खास करके जेमिनी अगर आप हैं तो आपके पार्टनर की तरफ से कोई भी एफर्ट नहीं है। एरीज वालों की तरफ से भी कोई एफर्ट नहीं है। आपके पार्टनर अगर इस तरह की राशि के हैं तो मैं आपको बता दूं कॉर्डी रीडिंग से क्लियर दिख रहा है कि आपके पार्टनर कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। इनके मन में आपको लेकर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत सोच चल रही है, वो भी यदा कदा। एवरी टाइम आपके पार्टनर आपके बारे में नहीं सोच रहे। तो जितना आप अपने पार्टनर को लेकर ओवर थिंकिंग में है, इतना आपके पार्टनर आपको लेकर ओवर थिंकिंग में नहीं है। इनके मन में आपसे ज़्यादा और भी चीज़ें चल रही हैं। सो देख लेते हैं क्या है। थोड़ा सा यहाँ से ना अल्फाबेट्स भी आज देख लेते हैं क्या है। सो 3 टाइम आई एम गोना पिक दिस। ओके, कुछ तो खुद से ही आ गए हैं। 1 2 3। लेटर पी हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। लेटर टी हो सकता है आपके पार्टनर का या आपका भी। यहाँ पर लेटर के नज़र आ रहा है मुझे। लेटर ई, नंबर 6 हो सकता है आपके पार्टनर का। एफ हो सकता है आपके पार्टनर का नाम। आपके पार्टनर का नाम लेटर ए हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, क्या बात है। लेटर डी हो सकता है। रियूनियन की ऊर्जा की बहुत स्ट्रांग है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। रियूनियन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है।
नंबर 3 हो सकता है आपके पार्टनर का। लेटर आई हो सकता है। लव, रिलेशनशिप की ऊर्जा यहाँ बहुत स्ट्रांग है, आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। लेटर जी हो सकता है। लेटर एन हो सकता है। जिन लोगों के लेटर नहीं है, डोंट वरी, आप सभी के लिए ऑल ज़ोडिएक साइंस की जनरल रीडिंग है। आपके पार्टनर को ध्यान में रखते हुए रीडिंग है। किसी के पार्टनर का नाम एक्स से भी हो सकता है। टॉरस, मैंने कहा ना, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी तो बहुत स्ट्रांग आई है। प्रोमिनेंटली कॉडीज से तो बहुत स्ट्रांग कैप्रिकॉर्न आया था, सॉरी वर्गो आए थे। लेटर यू, सैजिटेरियस, मैंने एरीज लियो सैजिटेरियस भी आप लोगों को कहा था। पाइसेस, सभी ज़ोडिएक साइन आ गए। नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका या आपके पार्टनर का नाम लेटर क्यू से भी हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स सी और क्या है। मैं इनको हटा देती हूँ। नाउ लेट्स सी कि आपके और आपके पार्टनर की, सबसे पहले देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जीज यहाँ पर क्या चल रही हैं। आपकी एनर्जीज में नर्चर है, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ से तो सारे ज़ोडिएक साइंस आ गए। आप किसी तरह का कंप्लीटेशन चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। ट्रैवल की ऊर्जा भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। बैलेंस आप चाहते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप चाहते हो अपने पार्टनर से, और चाहते हो मनी कंसर्न्स आपके सॉर्ट आउट हो जाए। थोड़ा सा और देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज में क्या है। मैच्योरिटी नज़र आ रही है। लव रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर के साथ बहुत एक्सट्रीम लेवल पर कनेक्टेड हैं। माइजर की ऊर्जा क्लियर बता रही है कि आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर आप इनसिक्योर हैं, पर प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड हैं, आपकी भी और आपके पार्टनर की भी। नाउ लेट्स सी कि आपके और अब आपके पार्टनर की ऊर्जा देखेंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या चल रहा है। आई एम सो एक्साइटेड टू सी टुडे योर पार्टनर्स एनर्जी। क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? आपको तो परेशान करके रखा है इन्होंने। कभी नो कांटेक्ट में चले जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। लेट्स सी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स, रीबर्थ की ऊर्जा है। प्रोमिनेंटली आपके पार्टनर को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसा लगता है कि मेरे तो रिलेशनशिप में कुछ बचा ही नहीं है। डिसीजन इन्होंने कभी लिया नहीं। डिसीजन लेने के नाम पर सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया। आप ही डिसीजन ले लो, ये कुछ नहीं करेंगे। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। मैं आपको बता दूं, क्लियरली आपके बारे में सोच रहे हैं नो कॉन्टैक्ट में आपके पार्टनर। इन्हें ऐसा लगता है आप ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट हो गए, खास करके अगर आप फीमेल हैं तो। द लवर्स का कार्ड है, तो बहुत प्यार करते हैं आपसे। तो फिर आखिरकार ये पेड़ के नीचे क्यों बैठे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। सो बेसिकली ये कार्ड ये कहता है कि आपके पार्टनर चीज़ों में पोस्टपोनमेंट की एनर्जी में है। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही इनके दिमाग में चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको लेकर कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते। गुमसुम और मायूस तो डेफिनेटली हैं। झगड़ा हुआ है आप दोनों का, इसीलिए आपके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। आपके पार्टनर अपना थोड़ा सा वर्चस्व दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आपका प्यार इनके ईगो के आगे इतना सा नहीं, इतना सारा है। इनका ईगो तो इतना सा है, आपका प्यार बहुत सारा है। मेरा कहने का मतलब यहाँ ये है, आपका प्यार इनके लिए इतना ज़्यादा और इस कदर है कि इसके चलते हुए इनका ईगो ना इतना सा होते होते श्रिंक हो गया। और आपकी एनर्जीज का, आपका ऑरा
इनके आगे कहीं फ्लरिश हो रहा है। इन्हें एहसास है इस बात का मैंने गलती की है। ये एक अलग बात है कि आपको दिखाएंगे नहीं। इन्हें मालूम है यू वांट क्लियर कम्युनिकेशन, यू वांट क्लैरिटी। अब आपको क्लैरिटी चाहिए। आपके पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपके पार्टनर क्लैरिटी चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है अब बस हो गया, सच बताओ प्यार करती हो या नहीं, प्यार करते हो या नहीं। तो ये वो एनर्जीज हैं। किसी ने बहुत सहा है, बहुत रोया है कोई, बहुत, जैसे मानो हर पल मर रहा हो कोई, ऐसी एनर्जी है यहाँ। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपके एक्स पार्टनर वापस ना आ जाए या आप उनकी तरफ ना चले जाओ। इनसिक्योरिटीज भी हैं इन्हें। पर इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आप अकेले हो। इन्हें पता है आप अपने एक्स पार्टनर की तरफ नहीं जाओगे, किसी और की तरफ नहीं जाओगे। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हीं के लिए ही हो। आपको लेकर अंदर से यहाँ से बहुत कॉन्फिडेंट है। वो एक अलग बात है कि दिखा नहीं रहे हैं। रीयूनियन की ऊर्जा हो सकती है, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, ये आपकी तरफ आ सकते हैं। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए। काफ़ी इनसिक्योर हैं। इन्हें ऐसा लगता है या तो आपकी लाइफ में कोई एक्स पर्सन आ जाएगा, या आपकी लाइफ में कोई और बंदा आ जाएगा, या बंदी आ जाएगी। आपको लेकर थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं। वो एक अलग बात है कि इनकी स्ट्रैटेजीज अप टू द मार्क नहीं है फिलहाल। ये इनकी करंट एनर्जीज में निकल के आ रहा है इतना सब कुछ। स्ट्रेंथ, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है इनमें। अब इनकी साइड से इन्हें अच्छी तरह पता है कि आपको फेस नहीं कर पाएंगे। आपने अपनी पोजीशन, अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया है। पर यस, ये करियर पर, अपने काम, अपनी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। आपकी परवाह नहीं है इन्हें। इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपकी परवाह नहीं की। आपने कहता रहा इनसे, लेकिन नहीं, इन्होंने चीज़ों को नहीं देखा। बट मैं आपको बता दूं, अगर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और वीडियो में यहाँ तक आए हैं, तो मैं क्लियर बता दूं, ईश्वर आपके साथ है। ईश्वर ने आपको चूज़ किया है, ईश्वर ने आपको ब्लेसिंग्स दी है। ईश्वर ने कहीं ना कहीं जिसने बुरा किया उसको हटा दिया, और जिसके साथ अच्छा होना है उसको ईश्वर ने पकड़ा। तो रिलेशनशिप में ब्रेकअप या ख़राब हो जाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ईश्वर का साथ मिलना एक अलग चीज़ है। तो जहाँ ईश्वर होता है वहाँ विजय ज़रूर होती है। ये वही एनर्जी है। तो ईश्वर ने आपकी एनर्जीज को देखा है। ये आपके पार्टनर अच्छी तरह जानते हैं। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। इनके दिमाग में प्लान है। ये एक अलग बात है कि आपकी तरफ आएँ और ये प्लान्स आपकी तरफ पूरे हों, ये मुश्किल है, क्योंकि फुलिशनेस का कार्ड आपके पार्टनर की तरफ से है। ये इनकी करंट एनर्जीज थी। चलिए अब देख लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन में क्या होने वाला है। इनके नेक्स्ट एक्शन में आपकी तरफ एक पॉजिटिव अप्रोच हो सकती है, सोच हो सकती है। इन्हें सच में लगता है अब आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे। खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, चाहे आप कैसी भी सिचुएशन में, मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप इन्हें छोड़ के चले जाओगे। और ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जिस भी सिचुएशन में हैं, अगर आप अपने पार्टनर को देखने समझने के लिए यहाँ तक आए हैं, तो बहुत उम्मीद है यहाँ पर कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है अब आप इनके हाथ से गए। इनसिक्योरिटीज़ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आपके पार्टनर अपना दिल आपके लिए लेकर तो बैठे हैं, लेकिन उसे लॉक करके रखा है। ओपन हार्ट अब होकर आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। लेट्स सी कोई कॉल मैसेज, चीज़ें टिल्ड अप हैं। अभी आपके पार्टनर कोई कॉल मैसेज आपको अभी नहीं करेंगे। यू हैव टू वेट फॉर द डिवाइन टाइम। वहाँ से भी स्ट्रेंथ था, यहाँ से भी स्ट्रेंथ है। हिम्मत बना के रखना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। पेशेंस, मैंने कहा ना, डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए। कार्ड्स में भी आ गया है।
नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह की कोई विक्ट्री हो सकती है। रिलेशनशिप में जस्टिस होगा, बैलेंस होगा, रिलेशनशिप में आपकी चीज़ें ठीक होंगी। एक ही कार्ड निकालना चाहती थी, 2 आए हैं। वहाँ से भी द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ से भी द वर्ल्ड का कार्ड है। क्लियर इंडिकेशन है इस बात की कि आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आपके पार्टनर और आप दोनों मिलकर ठीक करेंगे तो ही होगा, अदरवाइज बहुत डिफ़िकल्ट है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, ख़त्म नहीं करना चाहते। जो लग रहा था और कार्ड जाने वाले हैं इसलिए निकाला है। आपके पार्टनर की गलती को वो नहीं मानेंगे, लेकिन अपना दिल आपके लिए ज़रूर लेकर बैठे हैं। अटैचमेंट इन्हें आपसे डेफिनेटली है। ये एक अलग बात है कि अभी फ़िलहाल आपकी बातचीत नहीं होगी, थोड़ा सा समय आपको रुकना होगा, डिवाइन टाइमिंग का वेट करना होगा। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं कि रिलेशनशिप में और क्या हो सकता है। लेट्स सी आपके रिलेशनशिप में और क्या हो सकता है। आई एम गोइंग टू शफल इट 3 times। आपके पार्टनर फ्रेंड्स के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड आए हैं, पर क्योंकि 3 times ही शफल करना था, एक्स्ट्रा कार्ड्स मैं नहीं निकाल रही थी, इसलिए लेट्स सी कि यहाँ से क्या आ रहा है। आपके पार्टनर करियर पर ध्यान देंगे, किसी तरह से भाग्य उनका साथ देगा। आपके पार्टनर आज के दिन या ओवरऑल एनर्जीज़ में ओवरलोडेड हैं, वर्क का प्रेशर इन्हें बहुत ज़्यादा है। किसी तरह का पॉजिटिव प्रपोजल आपको दे सकते हैं। आपके पार्टनर स्टबन है नेचर के, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फैमिली की तरफ फोकस करते हुए मुझे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेस में है आपके पार्टनर, इस रिलेशनशिप में खुद को प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी गलती नहीं मानेंगे। लोनलीनेस वहाँ से भी आ रहा था, यहाँ से भी है। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के बिना काफ़ी अलोन है, और आपके पार्टनर जानते हैं, खास करके अगर मेरे व्यूअर्स में आप फीमेल हैं तो आपके पार्टनर को पता है कि आप खुद को काफ़ी अलोन महसूस कर रहे हैं। आपके पार्टनर ब्लेसिंग्स, आप भी ब्लेसिंग्स, ईश्वर की प्रेयर की तरफ बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। आपके पार्टनर किसी तरह की अपॉलॉजी दे सकते हैं आपको, अपनी गलती मान सकते हैं, शादी के लिए बात कह सकते हैं आपसे, या फिर ये एक मैरिड पर्सन हो सकते हैं। यहाँ से द डेथ का कार्ड क्लियर इंडिकेशन दे रहा है, वहाँ से भी 10 of Swords का कार्ड था। आप में से कुछ लोग हैं जिनका रिलेशनशिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी एक जेंटल जेन्युइन अप्रोच आप करना चाहते हैं। फ्रेंडशिप आपके नए अलायंस की तरफ आपको लेके जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप या आपके पार्टनर की किसी तरह की कोई तबीयत खराब हो सकती है। आपके पार्टनर डॉग लवर हो सकते हैं या किसी तरह से अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, अपनी कैपेबिलिटी, ट्रस्ट और ऑनेस्ट को ठीक करना चाहते हैं। फिलहाल आपके पार्टनर शांत हैं, पर इन्हें कुछ चीज़ों को लेकर गुस्सा भी है। रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा विड्रॉल इन्होंने आपको दिया है। रिलेशनशिप से जैसे मानो इन्होंने बैकआउट ही कर दिया है, और एक्चुअली पता है ये बैकआउट नहीं कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि ये बैकआउट कर रहे हैं। इनकी खुद की एनर्जीज नेगेटिव है, इसलिए तो इन्हें ज़्यादा लेवल पर इन्होंने आपको नेगेटिविटी दी है। लेट्स सी फ्यूचर में अब फिर क्या होने वाला है, इस रिलेशनशिप में फ्यूचर में क्या होने वाला है। I want to go with 3 cards, so let's see. Okay. बॉटम से लवर्स का कार्ड है, क्रैकर्स की ऊर्जा है, लव रिलेशनशिप की ऊर्जा है, प्रपोजल तो बिल्कुल है, बर्थ की ऊर्जा है, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए वहाँ से जो डेथ का कार्ड आ रहा था, यहाँ ये ट्रांसफॉर्मेशन में बदल गया है। बर्थ की ऊर्जा है, एक नई स्टार्ट आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, या तो नया कोई प्रपोजल आपके रिलेशनशिप में होगा, या फिर आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आएंगे। और यहाँ मुझे ज़्यादातर चांसेस आपके पार्टनर आपकी तरफ वापस आने के नज़र आ रहे हैं। बट बी अवेयर, अगर ये ट्रस्ट इश्यूज़ हैं
तो भविष्य में सोच समझ कर आगे बढ़ें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लेट्स सी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए, क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। एक्सपीरियंसिंग द ग्रेस, ये कार्ड कहता है कि आप सिर्फ अपने आप की पॉजिटिव एनर्जीज को अपने पार्टनर की तरफ हैप्पीली शेयर कीजिए, दैट्स इट। आपकी एनर्जी वो ड्रेन कर रहे हैं, आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, तो आपने सिर्फ पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ना है। अगर आपके पार्टनर ने गलत किया है तो वो खोएंगे, आप नहीं। आप जैसा अच्छा अडोरेबल पर्सन उनके हाथ से जाएगा, आपके नहीं। साइकिक इनसाइड, आपका इनर वॉइस आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से चीज़ें गाइड करेगा। आपको किसी साइकिक की मदद लेनी चाहिए, ये कार्ड ऐसा भी कह रहा है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाहिए, इस कार्ड का ये मतलब भी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉरगिवनेस। कभी कभी अपनों से हुई गलतियों को भूलकर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लव एंड फॉरगिवनेस आर द बेस्ट रूल इन लाइफ, अगर आप खुद से हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। फर्दर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम, तो यहाँ पर आपकी हीलिंग चल रही है आपके पार्टनर के रिगार्डिंग, और लॉर्ड कृष्णा की एनर्जी बॉटम से है जो क्लियर बता रहे हैं कि आपका ट्रू लव और डिवोशन कहीं ना कहीं खराब नहीं होगा। बिलीव कीजिए, लव रिलेशनशिप अनकंडीशनल आपको ज़रूर मिलेगा जिसके आप लायक हैं। सही वक्त आने दीजिए, पेशेंस रखिए, एंजल ऑफ पेशेंस का यही कहना है। So all I can say is thank you so much guys for watching this video. For more videos you can subscribe the channel Tarot with Anu. Thank you. Bye bye.